आज फिलिस्तीन बर्बाद हो गया। अरे बोलो, आज फिलिस्तीन बर्बाद हो गया। 57 कंट्री मुसलमानों की है। कितनी कंट्री है बोलिए मुखिया जी? 57 कंट्री मुसलमानों की है। सबने गीदड़ भपकी मारी। अरे बोलो, सबने गीदड़ भपकी मारी, लेकिन फिलिस्तीनियों का साथ नहीं दिया। अगर ये साथ दिए होते तो कसम खुदा की यहूदियों के पराग उड़ा देते। लेकिन चूंकि अंदर से सब यहूदी बन चुके हैं। अरे बोलो, जो पैगंबर ने फरमाया वो आज सच हो रहा है। पैगंबर ने कहा कि मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा जैसा यहूदी और नसरानी पर आया। जो हाल उनका था वही हाल मेरी उम्मत का होगा। आज देख रहे हैं फिलिस्तीन बर्बाद हो गया, बच्चे कत्ल हो गए, मां बहनें बोलो बेवा हो गई। अरब का संत बोलो 57 कंट्री सिर्फ गीदड़ भपकी मार रही है, जबकि उनके पास पूरी ताकत है। किसी ने फिलिस्तीन का साथ नहीं दिया। फिलिस्तीन बर्बाद हो गया, साथ क्यों नहीं दिया? बस अरब का मुसलमान नाम का मुसलमान है, अंदर से सबका रिश्ता यहूदियों से है। उनके घरों में अमेरिका की बेटी है, उनके घरों में जापान की बेटी है, उनके घरों में लंदन की बेटी है। पहले वो निकाह करते थे हिंदुस्तान की लड़कियों से, पाकिस्तान की लड़कियों से, बांग्लादेश की लड़कियों से, अपने मुल्क के मुसलमान लड़कियों से निकाह करते थे। अब उनको मुसलमान लड़कियों से मजा नहीं आ रहा है, अब वो यहूदियों की बेटी से निकाह कर रहे हैं। उनके घर में खाना बनाने वाली औरतें बोलो यहूदिया है, उनकी बीवी यहूदिया है। उनसे कहिए कि यहूदिया से तुम निकाह किए हो तो कहते कलमा पढ़ा लिया है। कसम खुदा, यहूदियों ने कलमा पढ़कर इस्लाम को हमेशा धोखा दिया है। यहूदी की बेटियों ने कलमा पढ़कर इस्लाम को हमेशा धोखा दिया है। तो ये लोग जो निकाह कर रहे हैं, ये निकाह नहीं कर रहे हैं, धोखा खा रहे हैं। आज बोलो फिलिस्तीन बर्बाद हो गया, कोई साथ देने वाला नहीं। ऐ मुसलमान भाइयों, सुन्नी बनकर रहो, सुन्नी फिरका ही हक पर है। जब तक तुर्कियों की हुकूमत थी 250 बरस पहले तक, 250 बरस पहले तक जितने लोग वहाबी बने हैं सबके बाप दादा सुन्नी थे। जितने लोग अहले हदीस बने हैं सबके बाप दादा सुन्नी थे। जितने लोग देवबंदी बने हैं सबके बाप दादा सुन्नी थे। बोलो थे कि नहीं? सबके बाप दादा मुफ्ती मौलाना सब सुन्नी थे। हम लोग गले मिलते थे, मुसाफा करते थे, एक साथ बैठते थे। लेकिन तुर्कियों की जब से हुकूमत खत्म हुई, मुसलमान बर्बाद हो गया, मुसलमान टुकड़ों में बट गया। आज हमारा भाई अलग जमात में है, हमारा बाप अलग जमात में है, हमारा दादा अलग जमात में है। धोखा मत खाओ, सुन्नी ही हक पर है और यही फिरका जन्नती है। इधर देखिए, ये आज से नहीं, जब से बोलो 1200-1300 बरस से ये पूरी दुनिया में है। ये मत सोचना कि सिर्फ सुन्नी लोग, हम लोग नए हैं, नहीं। एक बात बताओ, बस चलते चलते ये बताओ कि हम लोगों तक जो इस्लाम पहुंचा, डायरेक्ट पहुंचा कि इनडायरेक्ट? अरे बोलो, हम लोगों तक जो इस्लाम पहुंचा, हमारा दीन पहुंचा, डायरेक्ट पहुंचा कि इनडायरेक्ट? बोलो डायरेक्ट नहीं पहुंचा, इनडायरेक्ट पहुंचा, नक्ल होकर पहुंचा। बोलो नक्ल होकर पहुंचा। इसलिए कुरान की तारीफ है, अल कुरानुल मुनज़्ज़लो मिनस समाए अलर रसूल अल मकतूब फिल मसाहिफ अल मनकूल अनहु नकलन मुतवातिरन। कुरान नकल होकर हम तक पहुंचा है। नबी ने सहाबा को दिया, सहाबा ने ताबईन को दिया, ताबईन ने तबे ताबईन को दिया, तबे ताबईन ने बुजुर्गान दीन को दिया, बुजुर्गान दीन ने भूखे रहकर, प्यास रहकर, इधर देखिए बाल बच्चों को कुर्बान करके, दरिया समंदर पार करके, घास खाकर, पत्ते खाकर हम तक कुरान पहुंचाया, हम तक हदीसें पहुंचाई। तो ऐ मुसलमान, जिन बुजुर्गों के जरिए हम तक कुरान पहुंचा, जिन बुजुर्गों के जरिए हम तक हदीसें पहुंची, जिन बुजुर्गों के जरिए बोलो हम तक हमारा दीन पहुंचा, वो सारे बुजुर्गान दीन सुन्नी है। हाथ उठाकर बोलो, वो सारे बुजुर्गान दीन क्या है? जोर से बोलो, सुन्नी।
इधर देखो, गौसे आजम सुन्नी, गरीब नवाज सुन्नी, निजामुद्दीन सुन्नी, उधर देखो बख्तियार काकी सुन्नी, बोलो हजरत बोलो पीराने पीर सुन्नी, मखदूम बिहारी सुन्नी, मखदूम पंडवी सुन्नी, ये जितने बुजुर्गान दीन, बोलो मखदूम कछौच भी सुन्नी, ये सारे बुजुर्गान दीन सुन्नी। तो जिन बुजुर्गों के जरिए हम तक कुरान पहुंचा, जिन बुजुर्गों के जरिए हम तक दीन पहुंचा, जिन बुजुर्गों के जरिए हम तक हमारा बोलो इस्लाम पहुंचा, ये सारे बुजुर्गों का तरीका वही था जो तरीका हमारे सुन्नत वल जमात का है। उन सारे बुजुर्गों का रास्ता वही था जो रास्ता हमारे सुन्नत वल जमात का है। हम नए नहीं है, नए ये लोग हैं जो तुर्कियों की हुकूमत के बाद बदले हैं। जल्दी बोलो, नए वो लोग हैं जो तुर्कियों की हुकूमत के बाद बदले हैं। हम नए नहीं, हम तो 1400 बरस पुराने हैं। हमारा वही अकीदा है जो गरीब नवाज का अकीदा है, हमारा वही अकीदा है जो गौसे आजम का अकीदा है, हमारा वही अकीदा है जो चारों इमाम का अकीदा है, हमारा वही अकीदा है जो तमाम सहाबी का अकीदा है। जहां रहिए मुसलमान बनकर रहिए, जहां रहिए सुन्नी बनकर रहिए और हक को पहचानिए, हक का साथ दीजिए, मसलके आला हजरत के झंडे के नीचे रहिए। मसलके आला हजरत पुलाव चुलाव बिरयानी खाने का नाम नहीं है। मसलके आला हजरत अल्लाह रसूल के दोस्तों से दोस्ती रखने का नाम है। मसलके आला हजरत अल्लाह रसूल के दुश्मनों से बचने का नाम मसलके आला हजरत है। जहां रहिए सुन्नी बनकर रहिए। अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान नहीं, इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। जहां रहिए अपने नबी से मोहब्बत कीजिए, प्यार कीजिए। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, आबाद रखे, जलसे को कबूल फरमाए। जब हम जैसे मौलवियों को बुलाइए तो अल्लाह के वास्ते सही वक्त दिया कीजिए ताकि सही अंदाज में लोग तकरीर सुन सके। अरे बोलो, आप बुलाते हैं 1:30 बजे 2 बजे, जब बोलो आधा से ज्यादा मजमा इंतजार करते करते जब नींद आती है तो रसगुल्ला भी अच्छा नहीं लगता, कलकत्ता की बिरयानी भी फेल हो जाती है। तो नींद आने के बाद कौन तकरीर सुनेगा? यह तो आपकी मोहब्बत है कि बैठे हुए हैं। मेरी तकरीर खत्म हुई, अल्लाह आपको सलामत रखे, आबाद रखे, जलसे को कबूल फरमाए। अल्लाह मस्जिद की तामीर को मुकम्मल फरमाए और अल्लाह ताला लोगों को तौफीक दे कि लोग इसमें ज्यादा से ज्यादा हिस्सा लें। मेरी तकरीर खत्म हो गई, अब इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। जिंदगी बाकी रही, अब आप क्या करेंगे? सलाम पढ़ेंगे कि और आगे बढ़ेगा? अरे बोलिए सलाम। हाँ, सलाम पढ़िए।